अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, मुझे एक क्लिप व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया। मैं उस क्लिप को देख रहा था। एक आदमी बैठा हुआ यूएई के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों के बारे में बुरा भला कह रहा है। वो कह रहा है कि यूएई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा क्यों बैन किया। उसकी कुछ वजूहात बताते हुए वो कहता है ये गंदे होते हैं, नहाते नहीं हैं, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं, जेलों में बहुत सारे कैद हैं। तो बहरहाल में उसकी ये बेसलेस गुफ्तगू जो कि तहकीक से आ रही, ना आगे का पता ना पीछे का पता, मुंह उठाया आके यूट्यूब पर बैठ गए और कुछ भी बोलने लग गए। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और उसकी हर बात का जवाब मेरे जहन में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ ये लाखों पाकिस्तानी यूएई के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, काम के सिलसिले में अपने घरों से बाहर हैं, उनके लिए इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज, इतना हद तक आमेज़ रवैया और अंदाज़ ये शख्स बैठकर बता रहा है, पता करूं ज़रा ये कौन है। वैसे ये डिज़र्व तो नहीं करता था कि मैं इसे जवाब दूं, न इसे कोई जानता है न इसे कोई देखता है। तहकीक के बाद पता चला कि इस वक्त जो काबज़ माफिया पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है, उनकी तरफ से लॉन्च किया गया एक मोहरा है, नकली सहाफ़ी जो टीवी पे लॉन्च किया जाता है कभी कभी। न बोलने की सेंस, न बात करने का तरीका, न तहकीक, न इल्म, न सेंस दिमाग के अंदर कुछ। तो इस रजीम का ये सहूलतकार सहाफ़ी था और इसने बहुत सारी चीज़ें यूएई ने जो पाकिस्तान का वीज़ा बैन किया है वो अटैच कर दी हैं इमरान ख़ान के साथ भी, कि इमरान ख़ान के हक़ के लिए दुबई में मुजाहरे हुए, इसलिए भी उन्होंने बंद कर दिया और पाकिस्तानियों के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। मुझे लगता है कि इस वक्त जो ये क्लिप सर्कुलेट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, ट्विटर के ऊपर और फिर टिकटॉक के ऊपर, तो ये इसके असल रीज़न्स के ऊपर हमें जाना चाहिए कि एक्चुअली दुबई ने वीज़े क्यों बैन किए थे पाकिस्तानियों के। इसने जो वजूहात बताई हैं, मैं एक एक करके आपको वो वजूहात भी बताता हूँ, फिर उसके बाद अपना एनालिसिस भी आपको दूंगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, दुबई ने क्यों बैन किया पाकिस्तानियों को वीज़ा। एक्चुअली दुबई के अंदर बैन नहीं है, टेम्परेरी उन्होंने सस्पेंड किया है वीज़ा को, पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करने को। तो सबसे पहले ये फरमाता है, कंपेयर कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया के साथ कि इंडियंस की वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी में है, फ्लैट ले लिया, पाकिस्तान आ गए बैठ के, बाकी कख भी नहीं इनका। एक तो ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ट्रेड है वो है कितनी है, 80 अरब डॉलर की। कितनी? 80 अरब डॉलर की। और वो ट्रेड किस में है? वो रियल एस्टेट में भी है, वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी है, वो होटलिंग इंडस्ट्री में भी है, वो और भी कई सेक्टर में है। पाकिस्तान यानी ट्रेड सुनो, पाकिस्तान की जो है कोई 7 बिलियन डॉलर की है सालाना। अच्छा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है उधर जनाब रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के अलावा कोई काम, टके का काम नहीं करता। यानी कि यही है कि उधर गया जाके जनाब कोई ऐसी तरह को विला खरीदा, कोई 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीदा, फिर इधर आ गए और फिर जो है अगर किसी ने बताया और उस पर लातान शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि जनाब है कि ये नहीं पोकला जा, काम से मजा नहीं आया। भाई तुम्हारी तहकीक नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुमने किसी को फ़ोन किया, वहाँ पे तुम्हारा मामू ताया चाचा जो अलजाबर की बस में बैठ के अपना कैंप में जा रहा था, उसने जो कहानी तुम्हें करवाई वो कहानी आके तुमने यूट्यूब पे चेप दी। ऐसा नहीं है। पाकिस्तानियों की 34 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है यूएई के अंदर। ये जो खबर तुम दे रहे हो ना, जो बात कर रहे हो कि सिवाय प्रॉपर्टी के कोई पैसा नहीं लगाया हुआ पाकिस्तानियों ने वहाँ पे, ये अभी अभी जो बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ खबर पाकिस्तान में आई कि 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर, तुम उस बेस पे कह रहे हो, बाकी तुम्हें पता नहीं है। पाकिस्तानियों की 34 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानियों के वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, आईटी के अंदर बिजनेस है, दुकानें हैं, शॉपें हैं, ज्वेलर्स की वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेंटेनेंस के अंदर उनकी कंपनीज़ हैं, उनकी कंस्ट्रक्शंस के अंदर कंपनी हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर कंपनीज़ हैं। 34 बिलियन का पाकिस्तानियों का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है दुबई के अंदर। तो जहाँ से तुम्हें ये बात पता चली है ना, तो ये जो एक प्रॉपर्टी लीक हुआ है उस बेस पे अपना तुमने एनालिसिस बना दिया और लोगों को चिपका दिया। उसके बाद ये दूसरी वजह बताता है, कहता है पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा यूएई की जेलों में है, इस वजह से भी वो वीज़ा नहीं देते। पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझिए कि निस्फ है, कि उनका 50% है जो यूएई में, कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्टे, कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं। झूठ, बकवास बात है ये, बिल्कुल बेसलेस बात है। कोई तहकीक नहीं की इस आदमी ने, किसी दूसरे बंदे को कॉल करके इसने नहीं पूछा, गूगल पे टाइप करके तक नहीं इसने देखा।
92% سے زیادہ غیر ملکی قید ہیں دبئی UAE کی جیلوں کے اندر، جن میں سب سے زیادہ انڈینز ہیں، سب سے زیادہ انڈینز ہیں. اس بیس پہ اگر انہوں نے ویزا نہ دینا ہوتا تو انڈینز کو ویزا نہ دیتے. اگلی بات اس کے بعد کرتا ہے، ڈرگز آتا ہے جی پاکستانیوں کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا جی کہ ڈرگز آپ کے لوگ آتے ہیں، ان کے ذریعے نشہ بھی آتا ہے. یار اس آدمی کو کچھ نہیں پتا. اس نے ویلاگ بنانے سے پہلے نا بالکل تحقیق نہیں کی. بات وہی ہے کہ اس نے کسی کو فون کیا، اس نے جو کہانی بتائی اس نے چپکا دیا میں آ کر کے. ریسرچ کر کے دیکھو بھائی، UAE کے اندر اکارڈنگ ٹو دا سورسز افغانستان اور ایران سے ڈرگز جاتا ہے. جو لوگ UAE میں ٹریول کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ UAE کا ایئرپورٹ کس لیول کا اسٹرکٹ ایئرپورٹ ہے. وہاں پہ ڈرگز لے کے جانا پاکستان کی طرف سے کیسا ہوگا. یا پھر جو بڑی ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے وہاں پر، وہ دوسرے کنٹریز سے کارگوز کے ذریعے ہوتی ہے، شپنگ کے اندر آئی جاتی ہے. ریسنٹلی ابھی ایک انہوں نے 2023 کے اندر غالباً 24 کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا تقریباً 6 ملین درہم کی انہوں نے ڈرگ ٹریفکنگ وہاں پہ پکڑی ہے. اور اس میں کوئی کنٹری تو اس کا نامینیٹ نہیں تھا، لیکن وہ کارگو شپ کے ذریعے آ رہی تھی وہاں پہ. تو مطلب یہ آپ نے چول مار دی، مطلب کسی نے کہانی کروائی آپ کو اور آپ نے آ کر کے لوگوں کو بتا دی. اس کے بعد کہتا ہے کہ جھگڑالو ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. عمران خان کے حق میں باہر آ گئے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو ویزا دینا بند کر دیا کہ آپ مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے حق میں. پھر کہتا ہے سوشل میڈیا پہ، مطلب سوشل میڈیا پہ جو بارشیں ہوئیں کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگ یہ لکھنے لگے جی سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے مندر بنا دیا، دبئی پہ عذاب آ گیا. آگے جو انہوں نے پوائنٹ بتایا، انہوں نے کہا کہ انتہائی جھگڑالو قسم کے ایویں گل گل پلٹ پہن کے. اور پھر آپ کے جو محبوب لیڈر اس کا بھی بتاؤں، اس کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اتنے بھی کئی لوگوں نے چل لائی اور انہوں نے ادھر کو مظاہرے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کو بارش بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. انہوں نے کہا جی پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئی، جب ادھر ایک سیلاب والی صورتحال، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پاکستانی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چلا رہے تھے کہ انہوں نے چونکہ ادھر کو مندر بنایا ہے ہندوؤں کے لیے تو اس لیے اللہ کا عذاب آیا. یار تمہیں نہ کچھ نہیں پتا یار، یقین کرو قسم سے یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ مطلب اس جیسے لوگ ٹی وی کی سکرینوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں. یار ایسی دنیا ٹی وی پہ بٹھا کر کے لوگوں کو 70 سال سے یہ چیپ رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی آ کے کہانی کروا دو. ابے تجھے اردو پڑھنی آتی ہے صرف اس لیے تو اردو میں پاکستانیوں کی طرف سے کی گئی ٹویٹیں دیکھتا ہے، ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مندر بنایا اور وہاں بارش ہو گئی عذاب آ گیا. تجھے فارسی نہیں آتی، تجھے عربی نہیں آتی. ملینز آف لوگوں نے فلسطین، عراق، شام سے لے کے ادھر مصر تک انہوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ تجھے پڑھنی نہیں آتی. لوگوں نے ترکی زبان میں بھی یہ لکھی ہیں، ملیشین زبان ملائی میں بھی لکھی ہیں، یہ انڈونیشین زبان میں بھی لکھی ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. ویزا بس پاکستانیوں کا بند کرنا تھا، باقیوں کا کسی کا نہیں کیا. یہ وجہ دیکھی انہوں نے کہ بھائی پاکستانی ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ویلے، بس وہ دیکھ رہے ہیں جی یہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں. مطلب کچھ بھی بحث کی کہانیاں کروائی جاؤ. پھر کہتا ہے جی فلسطین اور اس کے اسرائیل اور UAE کے تعلقات کے بارے میں یہ بہت بولتے ہیں پاکستانی، اس لیے ہم ان کا ویزا بین کر رہے ہیں. دوسرا اگین یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے، جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اور جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، تواڈے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. مطلب جو فلسطینی صبح شام بدوائیں دے رہے ہیں ان کو کہ تم نے ظلم کر دیا ہمارے اوپر، ان کا ویزا بین نہیں کرتے پاکستانی. یہ دانشور ہیں بھائی، یہ اس رجیم چینج کے سہولت کار صحافی بٹھائے ہوئے ہیں گیان بانٹنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ نے نلے تھکے ہوئے یہ آ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ یہ چیز ایسے ہو گئی، یہ وہ ہو گیا. ابے پڑھی لکھی قوم ہے، دنیا کو سب پتہ ہے، ناک میں والے نہیں ڈالتے. یہی تو وجہ تمہاری کہانیاں نہیں بک رہی. 90% سے زیادہ پاکستان کے اندر مقبول بیانیہ چل رہا ہے عمران خان کا، کیونکہ تم جیسے لوگ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ککھ نہیں پتہ کسی چیز کا. اسرائیل اور UAE کے تعلقات پہ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ہم ویزا نہیں دیں گے. بھائی یہ وجہ ہے. مطلب ترکی نہیں کرتے، ایرانی نہیں کرتے، افغانی نہیں کرتے. یہ 56 اسلامی ملکوں میں باقی جگہ پہ تنقید نہیں ہوئی اس بات کے اوپر، بس پاکستان میں ہوئی ہے. ابے تجھے نظر اردو کی ٹویٹیں آتی ہیں اس لیے تیرے سامنے کبھی ترکی کے کسی کریٹر کی ویڈیو آئی نہیں، تجھے سمجھ ہی نہیں آتی. انگلش میں جو مسلمان تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر، جو اس کے اوپر ویلاگس کر رہے ہیں، جو ٹویٹس کر رہے ہیں، تجھے انگریزی پڑھنی نہیں آتی.
अच्छा, आगे कहता है जी नहाते नहीं हैं, गंदे होते हैं, नहाते नहीं हैं, इसलिए हम इनको वीज़ा नहीं दे रहे। नमाज पढ़ते हैं तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ने लगते हैं और बुकारी हैं, कहता है, मतलब बुकारी हैं बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं इनके हाइजीन के रिलेटेड इशू है, वो क्या है जी कि नाते नुते को। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं जो माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लंबी लंबी ब्रेक पर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, दौराने काम लंबी ब्रेक्स पर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बकारियों का तो आपको पता है कि बकारी कितने पाकिस्तान से गए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि बार बार उधर से डिपोर्ट होकर आए हैं, इधर से फिर चले जाते हैं। तो मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा कि बकारियों की लिस्ट वगैरह आपने तैयार की? उन्होंने कहा कि हमने FIA को लिख के मर गए, इनको बार बार कहा कि यार शेखनों ही जड़े ने बकारी लगते नहीं, इन्होंने कोई चेक तो कर लें। ये मतलब कौन सा गुस्सा निकाल रहे थे UAE के अंदर बैठे हुए लोगों पर तुम? असल रीज़न इसकी पता है क्या है? मैं अपने जब पेज का एनालिसिस करता हूँ ना, सोशल मीडिया का एनालिसिस करता हूँ ना, तो दुबई से एक बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग इमरान खान की सोशल मीडिया पे नज़र आती है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो इमरान खान के नैरेटिव के सपोर्ट के साथ खड़े हैं। ये इसके अंदर की खबासत और गलाजत बाहर आई है दुबई वालों, पाकिस्तानियों की नफ़रत में, कि इसने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। अब मैं आकर आपको असल रीज़न बताता हूँ कि UAE ने वीज़ा क्यों बैन किया। हो सकता है इस तरह की चीज़ें होती हों वहाँ पे। इसने कहा प्रोस्टिट्यूशन भी वहाँ पे हो रही है। जो लोग UAE में रहे, मैं 7 साल रहा हूँ UAE में, आपको पता होगा कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन फ़िलिपाइन से ज़्यादा होती है, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ से ज़्यादा होती है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से होती है, पाकिस्तान से होती है। भाई होती होगी, भिखारी भी होते होंगे, नमाज़ें भी लंबी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या ये वजह है वीज़ा बैन करने की? मैं आपको असल एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ क्यों उन्होंने टेम्परेरी जो सस्पेंड किया है पाकिस्तान से वीज़ा को। सोर्सेस के मुताबिक अगर आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, आप देखेंगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न उन्होंने नहीं बताया हुआ। हाँ, एक एनालिसिस के मुताबिक सिक्योरिटी रीज़न थे UAE को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने टेम्परेरी इसके ऊपर सस्पेंड किया है वीज़ा प्रोसेस को। और दूसरा रीज़न था कोविड-19 का, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आपकी जो वैक्सीन का कार्ड बनता है ना, वो 3,000 रुपये में बन जाता है। 3,000 रुपया दो, वो ओरिजिनल नादरा के अंदर डाटा एंटर करके आपका कार्ड बना के आपको दे देते हैं। वैक्सीन बंदे को लगी नहीं होती। ये चीज़ उन्हें भी पता है कि कोरोना है भाई, इनको वैक्सीन लगी नहीं होती, आते हैं। तो ये भी वहाँ पे रीज़न था। और दूसरा रीज़न, वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि ओवरस्टे करना, वीज़े पे जाके विज़िट पे 30 दिन का और वहाँ पे 6 महीने रहना, छुप जाना, या अपनी कंपनी को छोड़ के गैर कानूनी तरीके से कहीं बाहर काम करना। इस तरह के कुछ रीज़न जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको मिलते हैं। बाकी उनके सफारत खाने ने या उनके फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई बात बताई नहीं गई। एक्चुअल फैक्ट, सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर ये काबिज़ माफिया मुल्क पे बैठा, तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ले आया। आपको याद है वो वक्त जब आटे का ट्रक आते थे और उसके पीछे लाइनें लगती थी और लोग मर रहे होते थे आटा हासिल करने के लिए? उस सूरत हाल के अंदर जब डॉलर को बूम स्पीड लगी और सैकड़ों रुपए ऊपर चला गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दाने पे पहुंच गया, हर बंदे को खाने के लाले पड़ गए, पाकिस्तानियों ने लाखों की तादाद में एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई कर दिया। सबसे बड़ी और बेसिक रीज़न ये थी कि इतने लोगों ने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने वीज़ा को स्टॉप कर दिया कि भाई इतने ज़्यादा लोग, जो लोग दुबई में रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ का शायद सामना भी किया हो। कितने ज़्यादा नौजवान वहाँ विज़िट पे चले गए जॉब की तलाश में, कि कुछ लोगों को मस्जिदों में सोना पड़ा, कुछ को वहाँ पार्क्स में सोना पड़ा, ऐसे हालात बन गए वहाँ पे। तो ये एक बड़ी रीज़न, बड़ी वजह थी वीज़ा को ना देने की। इसके अलावा ये 2023 के बाद उन्होंने मतलब नहाना बंद किया, जिसकी पहले नहाते थे, अब नहीं नहाते, जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। अबे पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त की रोटी तक तो नसीब नहीं होने देते एक मेहनत कश को तुम। ये हालात बना करके रखे हुए हैं कि मुल्क से जान बचा कर भाग कर कहीं बाहर से कमा करके वहाँ बैठे हुओं को भेज के लोग अपना घर पाल रहे हैं, तो उनको आकर के तुम ये कहोगे। बहरहाल उम्मीद है कि आपको इस वीलॉग के ज़रिए समझ आई होगी ऐसे नलों की कि ये किस तरह का एनालिसिस करते हैं
اور پھر بجائے اس حکومت کی ٹوٹی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ حالات کریٹ کی ہے، جن کی وجہ سے پاکستانی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کوئی ادھر روم کے سمندروں میں جا کے 300 بیچارے شہید ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پوری کشتیاں الٹتی ہیں، اور کوئی دبئی کے اندر دھکے کھا رہا ہے، کوئی کدھر پردیس کے اندر محنت مزدوری کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر آ کر کے یہ انہوں نے بنایا کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال اپنی اس 2 نمبر نقلی فارم 47 کی حکومت سے پوچھ کہ کیوں پاکستانی ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور ان کے اندر گٹس نہیں ہے. ان کے آنے کے بعد حکومت نے ویزا بین کیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا ویلاگ دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.